लाजवाल दास्तानें। दोनों जहां के दोस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कई दिन से बहुत गमगीन थे और मुसलसल सोच में डूबे रहते थे। एक दिन वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और वहां जाकर बैठ गए। हज़रत मुसलमानों के उमूर की निगरानी कर रहे थे और जरूरी हिदायत दे रहे थे। जब आपका काम पूरा हो गया तो आपने अपने सहाबी से पूछा, ऐ सौबान, मैं कई दिनों से तुम्हें गमगीन देख रहा हूं, क्या बात है? सोबान ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, आप जानते हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं। जब मैं आपसे दूर होता हूं और आपको नहीं देख पाता तो बहुत मगमूम रहता हूं। मुझसे आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। हज़रत ने फरमाया, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम हर रोज यहाँ आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हो। सोबान ने कहा, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर क़यामत में मैं जन्नत में गया तो भी यकीनी तौर पर वहां नहीं रहूंगा जहां आप होंगे। मैं वहां आपको नहीं देख पाऊंगा। और अगर मैं जन्नत में न गया
तो भी बात वाज़ेह है, दोनों सूरतों में मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। ये कहकर सौबान रोने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो पूरी कायनात के सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान थे, उन्हें दिलासा दिलाया और कुछ अच्छी अच्छी बातें करके उन्हें पुरसुकून किया। इसके बाद आपने कुरान मजीद के सूरह निसा की कुछ आयतों की तिलावत की, जिनमें खुदावंद आलम ने अपने बंदों को इस तरह खुशखबरी दी है। जो कोई अल्लाह और उसके पैगंबर की इताअत करे, वो पैगंबरों, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन में उन लोगों के साथ होगा जिन्हें अल्लाह ने अपनी नेमतें अता की हैं। और ये कितने अच्छे साथी हैं। ये खुदा की जानिब से फजल करम है और खुदा का इल्म हर चीज के लिए काफी है। ये आयतें सुनकर सौबान के दिल को सुकून हो गया। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और दिल में दुआ की। उनकी दुआ थी कि खुदावंद मुताल उन्हें अहले बहिश्त में से करार दे, ताकि वो उस दुनिया में भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें।